ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रवाच्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में सत नमन करते हुए, आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में सत नमन। भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम श्रवण कर रहे थे, भगवान बता रहे थे कि देखो स्वधर्मे निधनम श्रेयः परो धर्म भयावह। भगवान ये बताए, बोले कि अपना धर्म जो है, जिसका जो धर्म है, दूसरे की धर्म की अपेक्षा उस धर्म को श्रेय माना गया है। परधर्म का अच्छी प्रकार से अनुष्ठान किए जाने की अपेक्षा किसी अंश में अपना धर्म विगुण भी रह गया हो तो भी अपना धर्म जो है कल्याणकारक है, ये भगवान ने बताए। इसके ऊपर अर्जुन प्रश्न कर रहा है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ केनं प्रयुक्तोऽयं, अथ केन, ये जो भगवान बता रहे हैं पहले बता चुके हैं। तो अनर्थ का मूल कारण क्या है, दूसरे अध्याय में बताए थे कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते। जब वो विषय का संग करता है तब उसी से राग द्वेष उत्पन्न होता है, ये पहले बता चुके हैं। तो विषय का संग करने पर, मतलब इच्छा हम करने पर, मिलने पर आनंद होता है, न मिलने पर क्रोध होता है। मतलब विषय के प्रति आसक्ति, राग मतलब आसक्ति होने पर, उसी में राग से, आसक्ति से द्वेष उत्पन्न होता है। ये भगवान ने बताए। भगवान ने बोले और आगे भी बताए, तौ ह्यस्य परिपंथिनौ, तीसरे अध्याय में। इन वाक्यों के द्वारा साधक के लिए विषय चिंतन एवं उनमें राग का होना अनर्थ का कारण है, ये कहा जा चुका है विविध स्थान पर। कहे जाने के कारण उसका तात्पर्य निश्चित नहीं हो सका। इसलिए भगवान संक्षेप में निश्चित रूप से यही अनर्थ का कारण, इस बात को जानने की इच्छा से अर्जुन ने पूछा। पहले
इतने सारे कहने के बाद भी अर्जुन ने और सूक्ष्म के का इच्छा जानने की इच्छा से वो पूछे। अनर्थ का कारण ज्ञात हो जाने पर उसका नाश हो जाएगा। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, अथ केन प्रयुक्तोयम पापं चरति पुरुष। अनर्थ का मूल कारण जानने के पश्चात वो सजाग हो जाएगा। यहाँ भगवान ये जो अथ शब्द बताए, ये अथ शब्द प्रश्नार्थक है और किससे प्रेरित हुआ यह प्रश्न यह पुरुष न जानता हुआ भी जबरन किससे लगाए हुए की भांति पाप कर बैठता है। यही भगवान को उनके इच्छा से वो कर रहे हैं। अथ केन हेतुभूतेन प्रयुक्त संराज्ञेव भृत्योऽयं पापं कर्म चरति आचरति पुरुषः। जैसे इच्छा न होता हुआ भी राजा से, मालिक से नौकर जिस प्रकार प्रेरित होकर के कर्म करता है, यहाँ पर भगवान को पूछ रहे हैं अर्जुन, किसी कारण से वो कर्म करता है, किसी कारण से। अनर्थ का कारण क्या है? किससे प्रेरित हुआ पुरुष न चाहता हुआ भी जबरन किससे लगाए हुए की भांति वो पाप कर बैठता है। ये पूछ रहे हैं। बोले कि हे वार्ष्णेय वृष्णिकुल प्रभु स। वृष्णिकुल में उत्पन्न होने के कारण भगवान को वार्ष्णेय कहा गया है। बलादिवो नियोजितो। बोले कि जिस प्रकार भृत्य की इच्छा न रहने पर राजा जबरन उससे कार्य में नियुक्ति करता है, ऐसे ही स्वयं न चाहता हुआ भी पुरुष पापाचरण कर बैठता है। इसके प्रेरक कौन है? कौन इसको प्रेरित करता है? जैसे राजा प्रेरित करता है भृत्यों को, इसी प्रकार मनुष्य को कौन प्रेरित करता है? उससे वो, इसे आप बताइए। तब जो है भगवान बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच शृणु त्वं तं वैरिणं सर्व अनर्थकारं यं त्वं पृच्छसि। तुम जो पूछ रहे हो संपूर्ण अनर्थों के करने वाले उस शत्रु के संबंध में आप सुनो, मैं बताऊंगा। जिसके विषय में तूने पूछा, ऐसा भगवान ने कहा। बोले कि तुम जिसके विषय में पूछा तब मैं बता रहा हूँ, ये अनर्थ करने वाले शत्रु कौन है, वो अभी सुन। यहाँ पर विष्णु पुराण में आया है, जो भग शब्द है भगवान, उसका व्याख्यान कर रहे हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस श्रियः वैराग्यस्याथ मुख्यस्य क्षणां भग इति गणाम्। भगवान बता रहे हैं, बोले कि संसार में समग्र ऐश्वर्य जिसके पास है,
समग्र धर्म, सब धर्म जो जानते हैं, और समग्र यश और श्री, वैराग्य और मुख्य साधन, ये 6 जिनके पास रहता है उसी को भगवान कहते हैं। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, श्री माने संपत्ति, लक्ष्मी, वैराग्य और मुख्य का साधन, मुख्य साधन, ये 6 प्रकार जिनके पास है उसको भग शब्द से कहा गया है, अर्थात जिन वासुदेव सदा अप्रतिबद्ध एवं संपूर्ण रूप में रहते हैं उससे भगवान कहते हैं। ये बताए वेत्ति विद्या वेत्ति विद्याम अविद्याम च स वचो भगवान नीति। ये और बताए, बोले कि भगवान जो है, जो जगत के उत्पत्ति, प्रलय, भूतों के गमन आगमन मतलब जन्म और मृत्यु, और मुख्य के साधन विद्या और बंधन के कारण अविद्या को प्रत्यक्ष रूप से जो जानता है वही भगवान कहते हैं। अर्थात उत्पत्ति विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान जिसमें रहता है वो वासुदेव भगवान है। भगवान ये बता रहे हैं, बोले कि तूने जो पूछा प्रश्न उसका उत्तर अभी तुम सुनो। क्या बता रहे हैं? बोले कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासन महापापमा विद्येन मिह वैरिणाम। बोले कि काम और जो क्रोध है, बोले कि ये उत्पत्ति कहाँ से होता है? बोले कि रजोगुण से उत्पत्ति है, और उत्पत्ति होने पर ये महासन महापापमा, बोले कि ये महापाप है, ये शत्रु है, इससे और शत्रु कोई है ही नहीं संसार में, क्योंकि ये ही प्रवृत्त कराता है। जैसे राजा अपने भृत्यों को प्रवृत्त कराता है अनिच्छा सत्वे, वो कर्म करता है, इसी प्रकार मनुष्य भी जब काम क्रोध होता है, रजोगुण से ये उत्पन्न है, ये जब रहता है तो ये पाप कर्म आचरण करता है। यहाँ भगवान बता रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि देखो, काम ऐसा सर्वलोक शत्रु यत निमित्ता सर्व अनर्थ प्राप्ति प्राणिनाम स एष काम प्रतिपहत केनचित् क्रोधत्वेन परिणमते। भगवान बता रहे हैं, बोले कि ये काम और क्रोध जो है ये रजोगुण का कारण है, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है, और कार्य भी है, कारण भी है और कार्य भी है। तो यह इसलिए वो क्या है? महापापी है। ये कल्याण मार्ग में, मतलब मुख्य मार्ग जो है, ये मुख्य मार्ग में ये शत्रु समझ, कौन? काम और क्रोध को। तो बोले काम जो है संपूर्ण लोकों का शत्रु है, अतः क्रोधो अपि एष एव। बोले कि क्रोध भी ऐसा ही है,
ये संपूर्ण लोकों का शत्रु कौन है? बोले कि काम है। काम मतलब जो आसक्ति होते हैं, हम जो इच्छा प्रकट करते हैं, क्योंकि इसी के कारण प्राणी को संपूर्ण अनर्थ की प्राप्ति होती है। ऐसा काम ही किसी कारण से प्रेरित होने पर क्रोध के रूप में परिणत होते हैं। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, ये काम ही किसी कारण से प्रेरित होने पर क्रोध के रूप में, किससे प्रेरित होने पर उससे परिणाम स्वरूप क्रोध के रूप में होता है। अतः क्रोध भी यही है। अतः क्रोधो अपि ऐसा, मतलब काम जैसा है क्रोध भी ऐसा है, ये भगवान ने बताया। और बता रहे हैं, बोले कि देखो, रजोगुण समुद्भवो रजश्च तद्गुणश्च रजोगुणः स समुद्भवो यस्य स काम रजोगुण समुद्भव रजोगुणस्य बा समुद्भव। भगवान बता रहे हैं, रजोगुण जिसका कारण है और रजोगुण का जो कार्य है उसको बोलते हैं रजोगुण समुद्भव, मतलब रजोगुण कहते हैं उसको, रजोगुण समुद्भव कहते हैं, क्योंकि रजोगुण से उत्पन्न होता है काम और क्रोध। काम का कारण रजोगुण है, क्योंकि तामस भाव रहने पर इच्छा उत्पन्न होती है। इसलिए रजोगुण का कारण काम को कहा गया है। जब काम उत्पन्न होता है, जब हम आसक्ति होते हैं, तब हमको पाने की इच्छा होती है। जब नहीं मिलता है तब क्रोध उत्पन्न होता है। ऐसे बता रहे हैं। जब काम उत्पन्न होता है तब वह रजोगुण को प्रवृत्त करता हुआ पुरुष को उसी में प्रवृत्त कराता है, उसमें प्रवेश करता है करने के लिए आसक्ति हो करके। इसीलिए तो सेवा आदि रजोगुण के कार्य में प्रवृत्त दुखी मनुष्य का यह प्रलाप सुना जाता है कि मैंने तृष्णा के कारण ऐसा कर दिया। मैं उसको पाने की इच्छा से पाप करता है मनुष्य, भाई भाई को मार देता है, कोई चोरी करता है, कोई गला घोंटता है, ये पाने की इच्छा से। ये रजोगुण से प्रेरित हो करके आसक्ति बनता है, उनका इच्छा होती है, तब जो है ऐसे कर लेता है। बोले कि इसका भोजन इतना अधिक है, सारा विश्व इसमें समा जाए तो भी उनका तृष्णा नहीं होता। बोले कि इनका भोजन इतना है, सारा विश्व ब्रह्मांड उसके अंदर समा जाए, फिर भी जो है वो तृप्त कभी नहीं होता। और चाहिए और चाहिए। एक इच्छा पूर्ति होने पर नहीं हो, एक होने पर और दो तीन आ जाते हैं। वो दो तीन करते करते फिर और दो चार आ जाएंगे, फिर दो चार आ जाएंगे। इसलिए इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती है। जिस प्रकार अग्नि में ईंधन लकड़ी डालने से आप अग्नि को कभी बुझा नहीं सकते हो, ईंधन डालने पर घी डाल करके अग्नि को कभी बुझा जा सकता है? नहीं जा सकता, और वो जोर से जलता है। इसी प्रकार
रजोगुण से प्रेरित हुआ पुरुष जो कर्म करता है, जो काम में मतलब जिसमें आसक्ति हो करके कर्म करता है, वो कभी बुझता नहीं है इच्छा प्रकट होने पर। जैसे अग्नि घी के द्वारा बुझती नहीं है, ऐसे इच्छाओं के द्वारा इंद्रियां कभी तृप्त नहीं होते, ये काम कभी शांत नहीं होते, इसलिए इनको महासन कहा गया है। काम से प्रेरित हुआ प्राणी जो है वो क्या करता है? महासन मतलब पाप करता है, ये महापाप कहा गया है। और ये मुख्य मार्ग में ये शत्रु है। मुख्य प्राप्ति करने वाले के आगे ये क्या है? शत्रु है। भगवान यही बताए। कथम वैरि इति दृष्टान्ते प्रत्ययति यति। ये काम जो है शत्रु कैसा है? मुख्य मार्ग में ये शत्रु कैसा है, इसको दृष्टांत दे करके भगवान समझाते हैं। धूमेना ब्रियते बन्ने यथा दर्शो मलेन चो यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेने दमावृतम। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो धूमेन इति, धूमेन सहजेन आव्रियते बर्णे प्रकाशात्मको अप्रकाशात्मकेन यथा वा अदर्शो मलेन च। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो यहाँ पर दृष्टांत देते हैं। बोले कि जिस प्रकार साथ साथ उत्पन्न होने वाले अप्रकाशात्मक धूम से प्रकाशात्मक बन्ही आवृत है। जहाँ धुआं है, जत्र जत्र धूम्र तत्र तत्र बन्ही, जहाँ धुआं है वहाँ पर अग्नि है। बोले कि यह अग्नि होने पर वो दिखता नहीं है, क्योंकि धुआं उनको ढाक करके रखता है। धूमेना ब्रियते बर्णे, धूम जो है, धुआं जो है, अग्नि को ढक करके रखता है। बोले कि जैसे मैल से दर्पण ढक जाता है, धूल जमा हुआ है तो दर्पण होने पर परछाइयाँ दिखता नहीं है। एवं जिस प्रकार गर्भवेष्टन जैर से ढका रहता है, ऐसे काम से ज्ञान क्या है? आवृत रहता है। भगवान यहाँ बता रहे हैं, बोले कि देखो जिस प्रकार अग्नि होता हुआ अग्नि को धुआं ढक करके रखा है, दर्पण होने पर भी दर्पण में धूल ढका हुआ है, इसी प्रकार ये काम भी जो ज्ञान रूपक अग्नि है, ये ज्ञान को ढक करके रखता है। इसका दृष्टांत देखते हैं। ये ज्ञान काम के द्वारा आवृत रहता है, तो उसके दृष्टांत बोध सौकर्य के लिए दिए गए कि बन्ही और धूम साथ साथ उत्पन्न होते हैं। जोथलबेना वृतो गर्भ तथा तेने दमावृतम, ये जो बता रहे, बोले कि देखो जोथलबेना गर्भवेष्टेन जरायुणा आवृतः आच्छादितो गर्भस्तथा
तेन दम आवृतम। भगवान बता रहे हैं, बोले कि बन्ही और धूम ये दोनों क्या है, धुआं और अग्नि ये साथ साथ उत्पन्न होते हैं, फिर भी जो है धूम अप्रकाश स्वरूप है और अग्नि प्रकाश स्वरूप है। इसलिए प्रकाशात्मक बन्ही को अप्रकाशात्मक धूम जो है आच्छादित कर देता है एक साथ उत्पन्न होने पर। बोले कि ऐसे ये काम भी इसी प्रकार है, मुख्य मार्ग का शत्रु है। जैसे धूम अग्नि का शत्रु है, इसी प्रकार ये काम भी कल्याण मार्ग के लिए शत्रु है, क्योंकि ये ज्ञान को ढक करके अज्ञान रखता है। ये भगवान ने यहाँ पर बता दी। आगे जो है ज्ञान को आवृत करने पर ज्ञानी लोग इसको कैसे शत्रु मानते हैं, ये चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।